हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है पढ़ रहे थे स्टूडेंट, साइंस का क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। और ये साइंस का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो है साइंस में पढ़ रहे थे स्टूडेंट फिजिक्स। और फिजिक्स में जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, पीछे जो है कुछ क्वेश्चन और हम लोग पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन जो आज जो है हम लोग को पढ़ना है। और इसमें जो है हम लोग इतना जो फैक्ट पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो इसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट भी पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो है साइंस का जो है क्वेश्चन है या फैक्ट है स्टूडेंट, ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हो सके स्टूडेंट उतना जो है इसको रिवीजन कीजिएगा। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ़ पर चलने में कठिनाई होती है। तो किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है बर्फ़ पर चलने में कठिनाई होती है? तो घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ़ पर चलने में जो है कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में जो है अधिक बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। तो कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आकाश में तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो आकाश में जो है तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वर्णक्रम में सर्वाधिक परिकिरण बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बेतार तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्टज ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक हर्टज ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, गैलीलियो की दूरदर्शी में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो गैलीलियो की दूरदर्शी में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सोल्डर टीना और सीसा का मिश्रण होता है। तो सोल्डर जो है किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर और टीना का जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है नारंगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। तो एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। और ये जितने भी जो है हम लोग साइंस का जो है फैक्ट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या अभी जो है 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबलाइट में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं ऑर्गन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, हैली पूच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पूच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश जो है किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में जो है बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। प्रतिध्वनि जो है सुनाई किस कारण पड़ता है? तो ध्वनि का परावर्तन के कारण पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भारत का प्रथम नवकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ। तो भारत का प्रथम जो है नवकीय ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में हुआ था। और ये तारापुर कहाँ है स्टूडेंट? तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, द्रव बुद्ध का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव बूंद का जो है संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होता है। तो स्त्री की आवाज़ जो होता है स्त्री की आवाज़ का तारतम्य जो होता है पुरुष की तुलना में जो है अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। उच्च तापमान मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है एक समान तापमान को जो है कौन बनाए रखता है, तो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, धूप के चश्मे की पावर कितना होता है, तो 0 डायोप्टर होता है। तो धूप के चश्मा का पावर कितना डायोप्टर होता है, तो 0 डायोप्टर होता है। और लेंस का जो है एसआई मात्रक क्या है स्टूडेंट, तो लेंस का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्यों, तो तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल जो है जल की सतह पर क्यों फैलता है, क्योंकि तेल का जो है पृष्ठ तनाव पानी से जो है कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है क्या रहेगा, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जल का वाष्प में बदलना कौन परिवर्तन है, तो जल का वाष्प में बदलना जो है भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वायुदाब में कमी। तो जब हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो इसका जो है किस कारण से निकलता है, तो वायुदाब में कमी के कारण निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का जो है प्रयोग होता है। तो जल की सतह को ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में जो है किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो पेरिस्कोप यंत्र का जो है प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। तो भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग जो है किन के कारण होता है, तो विकिरण के विविधता के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। तो वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूल कण है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से होकर संचरित हो सकती है। तो ध्वनि तरंग जो है स्टूडेंट ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से होकर जो है संचरित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, लेजर बीम का उपयोग किस में होता है, तो कैंसर चिकित्सा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अगर कांच से जो है गुजरेगा प्रकाश तो प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या है, तो उपापचय है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति कैसी रहती है, तो वैसी ही रहती है, इस पर जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन है, क्या है, न्यूटन है। जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और एसआई पद्धति में पूछेगा बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्री बल का उदाहरण है। तो अपकेंद्री बल का उदाहरण क्या है? तो सर्कस में मौत का कुआं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कैंची, सड़सी, पिलास किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो कैंची, सड़सी और पिलास जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है कौन श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी के हैं। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, सड़सी और पिलास। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है चिमटा। चिमटा किसान का हल जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? तो चिमटा और किसान का हल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। तो वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तु जो है पृथ्वी पर एक साथ जो है पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तु में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है। तो पलायन वेग जो है किसी पिंड का जो है कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो रूट 2 गुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कौन बल बोलते हैं? तो प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो स्प्रिंग को जो है अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगता है उसको कौन बल बोलते हैं? तो प्रत्यानयन बल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है कितना मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो पवाइज है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। तो गैस का दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। श्यानता की इकाई है तो पवाइज है। 1 नैनोमीटर जो 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो अंतिम रूप से किस में परिवर्तित होते हैं? तो सीसा में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को जो हम कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग भी जो है दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति स्टूडेंट दुगना होगा तो उसका संवेग भी दुगना होगा। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र जो है किसको विक्षेपित करता है? तो अल्फा और बीटा कण को जो है विक्षेपित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है किस पे कार्य करता है? तो एसी पे कार्य करता है। एसी मतलब हुआ अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। एक सुपर कंडक्टर जो है पैरामैग्नेटिज्म जो है अनुचुंबकीय जो है दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, फैराडे संख्या 9.65 गुना 10⁻7 कूलाम के बराबर होता है। तो फैराडे संख्या जो है कितना कूलाम के बराबर होता है? तो 9.65 गुना 10⁻7 कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। तो शुष्क सेल में जो है कार्बन की छड़ जो है एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। तो टेलीफोन लाइन में जो है प्रवाहित ऊर्जा जो है किस रूप में होता है? तो विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो एक धातु के तार में जो है विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पॉइंट है स्टूडेंट,
ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट कि ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। तो डायोड से धारा जो है कितने दिशा में बहती है, तो एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट गामा किरणें की वेधन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। गामा किरणें की जो है वेधन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था, तो प्रकाश के वेग को जो है सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। तो ध्वनि की चाल जो है कितना होती है, तो 760 मील प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है। तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन होती है, तो गामा किरण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो जो है रासायनिक से सिल्वर ब्रोमाइड है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी जो हाइपो होता है वो रासायनिक रूप से क्या है, तो सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो है किस में अधिक होता है, तो ठोस में होता है, इस्पात में होता है और लोहे में जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट गैस में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो गैस में जो है हाइड्रोजन में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ऐसे पूछेगा कि ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है, तो ठोस धातु, इस्पात या लोहा में। और गैस में पूछेगा स्टूडेंट तो गैस में जो है हाइड्रोजन में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल जो है उबलता है। तो केल्विन पैमाने के जो कितना केल्विन पर बिंदु पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर जो है जल उबलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ठोस की शुद्धता जो है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा जो है ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जल का जो है अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट समुद्र की दूरी नापने की इकाई नॉटिकल मील है। तो समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट वायुयान की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो मैक संख्या बोलते हैं। तो वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। तो साबुन का बुलबुला जो है किस कारण जो है रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यतिकरण के कारण जो है रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। तो कार्य का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो अर्घ होगा, अर्घ। और अगर बल का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो बल का जो है डाइन होता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और कार्य का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है क्या है, क्वार्क है। क्या है, क्वार्क है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट। कल से जो है हम लोग जितना भी हम लोग फैक्ट पढ़े हैं उसका जो है हम लोग कल से प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, 16 जुलाई से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है बिहार पुलिस का, जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जो है इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा।